प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यही पढ़ाना था। सबसे पहले इधर देख लो, कल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान समय और कंटीन्यूअस का मतलब जो क्या होता है, काम का जारी रहना पाया जाए, यानी काम क्या होता हो, चलता हो। और टेंस मतलब जान ही रहे हो, इधर देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, यानी देखो वर्तमान में। अब कंटीन्यूअस का मतलब मैं पहले लेक्चर में बता चुका था, क्या बताया था कि कंटीन्यूअस का मतलब होता है कोई ना कोई काम क्या होगा, हमेशा वो क्या रहेगा, जारी रहेगा, यानी कंटिन्यूटी पाई जाएगी। अब कंटिन्यू के लिए मैं बोला था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा क्या आएगा, आईएनजी। इसी का एक दूसरा नाम क्या बोल दिए थे, V4। बात समझ में आ गया, ये लाइन समझ में आया। सबसे पहले लिखो पहचान, लिखो, लिखते रहो हमारे साथ, पहचान, पहचान लिखो, लिखो। जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जिस हिंदी के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, इधर देख लो, अभी लिखना बाद में। इधर देखो, इस प्रकार, ये सबसे ज्यादा लाइन जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, रहा रही, क्या है, कैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इस प्रकार के वाक्य में काम का होना, काम का होना जारी पाया जाता है, जारी पाया जाता है। ये सबसे ज्यादा लाइन जरूरी, ये वाला, सेकेंड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमेशा काम का रहना जारी पाया जाएगा। जैसे, अब देखो ध्यान से, जैसे अभी देखो, जैसे इधर सब लोग देखो, मैं कहूं वह पढ़ रहा है। अब तुम पढ़े हो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, ऐसे लास्ट में रहता है तो कंटीन्यूअस होता है। तो तुम ऐसे देखो ध्यान से, वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब लास्ट में रहा है तो जान के कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन अगर यही सेंटेंस इसी तरह का हुआ, इस तरह आ जाए, तुम बैठे हो, मैं खड़ा हूं। अब बताओ, अब इसमें बैठे हैं, खड़ा हूं, अब इसमें कहीं भी रहा, रही, में खड़ा, खड़, बैठे, खड़ा, खड़ी, खुड़ी, ऐसे कुछ आया है, आया है, नहीं आया। लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ने से क्या जाहिर हो रहा है कि मैं बैठा हूं, क्या तुम बैठे हो, मैं खड़ा हूं। अब बताओ, ध्यान से सोच के बताओ, इसमें काम का होना जारी पा रहा है कि नहीं। मैं अगर मैं बोलूं मैं खड़ा हूं, तो खड़ा हूं कि नहीं हूं, यानी काम। तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगा, आई एम स्टैंडिंग, कह दो, नहीं बोलूंगा, बोलूंगा ना, आई एम स्टैंडिंग। इसका मतलब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन नहीं, उसमें काम का हमेशा क्या होना पाया जाएगा, जारी। यानी ऐसा कोई सेंटेंस रहेगा ना, उसको पढ़ने के बाद अगर हमको उस सेंटेंस से किसी काम के होने रहने का, यानी काम होना यानी जारी रहने का क्या होता है कि पाया जाए, यानी पाए जाने का मतलब ऐसा बात कहे, ध्यान से देखना, कि हम उसको पढ़े और ये हमको पता चल जाए कि काम का क्या हो रहा है, जारी पाया जा रहा है, तो हमेशा क्या होगा, क्या होगा, बोलिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। पता हो, चल गया। अब लिखो, पहचान लिख लिए, ये पूरा लिख लिए, जैसे में लिख लो, ये भी कंटीन्यूअस है, ये भी है, ये भी है। अब बस ये मत समझना कि मतलब रहा रही ऐसे होता है, ठीक है। लक्ष्मी जानते हो कहां हंसी है, हम बोल रहे थे तो जारी जारी ऐसे कर रहे थे तो हंस रही है, इतना मतलब हम बेवकूफ समझती है हमको, क्या कौन सोच के हंसता, हम जान जाते हैं। लक्ष्मी मैया की जय। जिंदगी में लक्ष्मी का बहुत इंपॉर्टेंस है, जिसके पास लक्ष्मी नहीं है उसको कोई पूछता उछता नहीं है। अब तुम्हें उठा ले चलते घर, कहने आज हम लक्ष्मी लेके आए, पापा कहें कहा बोरवा खोलेंगे, गिरेंगे भड़ाक से, कहीं यही लक्ष्मी है क्या, हो गया। रफ कर दूं, अब लिखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। रफ कर दूं, लिख रहे हो तो जल्दी जल्दी करो। मैं बोल दे रहा हूं, लिख लो। अब स्ट्रक्चर देखो, ध्यान से देखना, यही ज्यादा जरूरी है।
अब तुम जान गए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में काम का क्या होता है, जारी रहना पाया जाता है। कोई भी वाक्य रहे उसमें काम का जारी रहेगा। तो देखो टेंस कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट को हो, चाहे पास्ट को, चाहे फ्यूचर को, लेकिन जारी रहना पाएगा तो कंटिन्यूअस ही होगा। अब कंटिन्यूअस के लिए ध्यान से देखना। अब देखो इसमें एक चीज और है, रूल में क्या कहता है, लिखो रूल नंबर फर्स्ट, देखो रूल RUL रूल, रूल नंबर फर्स्ट में लिखो ही सी इट तथा, ही सी इट तथा सिंगुलर, सिंगुलर या इसी को कहते हैं एक वचन, एक वचन, ही सी इट तथा एक वचन कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग। फिर दूसरा देखो रूल नंबर सेकेंड, यू वी दे तथा प्लूरल या इसी को कहते हैं क्या, बहुवचन। यानी देखो ध्यान से, यू वी दे तथा प्लूरल यानी बहुवचन के साथ अगर सब्जेक्ट रहेगा तो क्या लिखेंगे, आर, किसका प्रयोग करेंगे, आर का। बात समझ में आया। और सिर्फ एक मतलब एक ऐसा है, आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, एम का। यहां तक समझ में आ गया, बस यहां तक आ गया तो स्ट्रक्चर याद कर लो, बस हो गया। मैं बोल दे रहा हूं, लिख लो ही सी इट तथा सिंगुलर एक वचन सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, क्या लिखो, यू वी दे तथा बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का, और आई के साथ एम का। बस इससे ज्यादा कुछ करना ही है, स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा स्ट्रक्चर याद करने की कोशिश करो, ठीक है। सबसे पहले, अब कोई नहीं, सब लोग इधर देखो, अभी तक जो लिख रहे थे लिख लिए, अब इधर देखो। सबसे पहले क्या आता है, पॉजिटिव, इसी को क्या कहते हैं, पॉजिटिव, POSITIVE। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, हमारे साथ साथ बोलो, उसके बाद क्या आएगा, इज एम आर। अब तुम ही बताओ, इज एम आर अगर अब यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर मान कहेंगे मोहन तो इसमें से क्या यूज करना पड़ेगा, इज। अगर कह देंगे आई, यहां कहेंगे आई मैं, इसमें से क्या यूज करना पड़ेगा, अगर यहां लिख दूं यू तो इसमें से क्या यूज करना पड़ेगा, इसीलिए देखो यहां आप लिख दिया हूं। और उसके बाद क्या आता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या अगर फोर्थ फॉर्म नहीं लिखते हो तो इसी को हम लोग दूसरा रूप से कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, ING। मैं अब ये वाला नहीं लिखूंगा, बार बार बिफोर लिखूंगा, समझ जाना। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है, अदर वर्ड। अब बताओ ये पॉजिटिव के बाद क्या आता है, निगेटिव आता है। निगेटिव का मतलब नकारात्मक, यानी जिसमें नहीं शब्द रहता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, इज एम, उसके बाद क्या आएगा, आर, उसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। बात समझ में आ गया। उसके बाद निगेटिव बाद क्या आता है, INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब जान गए इंटरोगेटिव से किससे शुरू होता है, क्या से। अब क्या के लिए हमेशा क्या आता है, इज एम आर, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या आता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो सबसे पहले सेम यही रहेगा, सब्जेक्ट बाद क्या लग जाएगा, नॉट। तो लिख लो इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बोलो, जितना बोलोगे उतना याद हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड, इसी को कहते हैं WH भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, इसका मतलब क्या, क्यों, कब, अगर बीच में रहेगा तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद क्या आता है, इज एम आर, उसके बाद अच्छा सॉरी मैं निगेटिव नहीं है, उसके बाद आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस WH वाला रहेगा, यानी दोनों सेम है, क्वेश्चन वर्ड निगेटिव, यानी क्वेश्चन वर्ड के साथ क्या आ जाए, नकारात्मक आ जाए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद क्या लिखेंगे, इज एम आर, उसके बाद
उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, समझ में आ गया? लिख लो। इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लो सब लोग, इधर देखो। वह क्रिकेट खेल रहा है। फिर मैं बोलूं, क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो? फिर मैं बोलूं, तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं दौड़ रहे हो? सब इधर देखो, समझ जाओगे, ज्यादा नहीं है। बोले हैं कि कोई भी हिंदी कितने तरीके से बनाओगे? 6 तरीके से, लेकिन यहाँ जो है एक ही बार में समझ जाओगे। वह क्रिकेट खेल रहा है। अब बताओ, खेल रहा है इसका मतलब काम जारी है ना, तो इसका मतलब वो देखो, रहा रही पहली बात तो आ गया, दूसरा बात नहीं समझ में आ रहा तो काम का जारी पाया जा रहा है, इसका मतलब सबसे पहले इसमें इसका बनाओगे तो ही बनाओगे, और अभी लिखवाए हैं ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाएंगे? इज का प्रयोग। इसका मतलब ही के साथ क्या लगाएंगे? इज। और इसका तो B4 लगाए थे, खेलना का क्या होता है? प्ले, तो लिखेंगे PLAY। अब बताओ, इसी में ING बोले थे जोड़ने के लिए, तो ऐसे ING। अब देखो, ही इज प्लेइंग, अब बस इतना रहता है, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। लेकिन अब क्या खेल रहा है? तो ये देखो ध्यान से, ये तुम्हारा बना सब्जेक्ट, ये बना हेल्पिंग वर्ब, ये बना मेन वर्ब, यानी मेरा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। अब इसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट में क्या है? क्रिकेट, तो लिख दो क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो, गलत है क्या? हो गई नहीं, लक्ष्मी हंस रही थी, हमको लगा गलत लिख दिए। देखो, क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो? क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो? अब क्या है ना, तो अभी बोले हैं जो क्या से शुरू होता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है? यू, और यू के अनुसार यहाँ पे क्या आना चाहिए? आर, क्योंकि यू क्या है? प्लूरल, यानी बहुवचन, तो लिखेंगे ARE, आर हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिखेंगे? यू, RU हो गया। अब देखो, याद करना के क्या होता है? तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे लर्निंग स्पेलिंग बोलो। आर, यहाँ पर डबल एन हो जाता है ना, ऐसे होता है कि नहीं होता ना? ठीक होता है। यू आर लर्निंग, क्या याद कर रहे हो? अपना पाठ। अरे यही ना अपना पाठ, तो लिखेंगे यू के साथ क्या आता है? योर लेसन, यही नहीं कहोगे? यू के साथ अपने के लिए योर आता है ना, तो योर क्या लिख देंगे? लेसन, या लीड वाले SON। बात समझ में आ गया? तीसरा देखो क्या है, तीसरा देखो क्या है? तुम क्यों नहीं दौड़ रहे हो? अब बताओ, ध्यान से पहले पढ़ लिए, काम देखो रहा रही आ रहा है, यानी कंटिन्यूअस है। इसका मतलब देखो क्यों आ गया ना, ये है क्वेश्चन वाला। अब क्वेश्चन की सबसे पहले लिखते हैं, तो क्यों का क्या होता है? वाई, तो लिखेंगे वाई। उसके बाद आता है EGMR, लेकिन किसके अनुसार? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम, तो तुम के लिए क्या आएगा? आर, तो लिखेंगे आर। अब देखो YR, अब देखो यहां क्या लिखेंगे? यू। अब बताओ, अब देखो सब्जेक्ट बाद क्या लगा देंगे? नॉट, नहीं है तो लिख देंगे नॉट। और दौड़ना क्या होता है? रन, RUN। लेकिन ये देखो ध्यान से, कब डबल हो जाता है? कोई कॉन्सोनेंट से पहले वावेल है तो उसके बाद ING लगाने से डबल लिखते हैं, यहाँ जाएगा रनिंग। हो जाएगा नहीं होगा? तो देखो, तुम क्यों नहीं दौड़ रहे हो? बताओ, हो जाएगा YRU नॉट रनिंग, लिख लो। कहा? किसमें नहीं है? तो एक नहीं रहेगा, लर्निंग। बस हो गया, हो गया। लिख लो, जल्दी लिख लो।